संजू सैमसन यू ब्यूटी भाई आज सूर्या कुमार है तो कैप्टन ऑफ टीम इंडिया भाई बो डाउन कर गए हैं संजू सैमसन के आगे। भाई गौतम गंभीर स्माइल्स करी जा रहा है, भाई करना बनता था, अकेला बंदा है 97 रन करके। वन मैन आर्मी की अगर आपने तारीफ सुननी है या उसका फेस देखना है तो संजू सैमसन की तरफ चले जाओ। भाई क्वार्टर फाइनल है, हारे तो आप बाहर हो जाएंगे। अभिषेक उस तरह नहीं चला, ईशान नहीं चला, सूर्य कुमार है तो चला गया। हार्दिक पांड्या इवन के आउट हो गया था लेकिन उस बंदे ने छक्का मारा और उसके बाद चौका लगा के जैसे इनिंग को फिनिश किया। और यार दुख हुआ है थोड़ा सा, उस बंदे की 100 होनी चाहिए थी। ही इज डिजर्विंग प्लेयर जिस तरीके से वो खेला है। भाई हम कहते थे विराट को चेज पसंद है, नहीं टीम इंडिया को ही चेज पसंद है। जब जब उसके किसी भी प्लेयर को मिलती है, तिलक वर्मा एशिया कप में चेज करवाता है, संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में चेज करवाता है। और आज 97 रन की रंग साथ बुमराह का हिटमायर के साथ एक ओवर में 2 आउट करना, वो भी मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। आल भाई पहले तो इंडियन फैंस जो हमें देख रहे हैं उनको भी कंग्रेचुलेशन, टीम इंडिया को कंग्रेचुलेशन, अगेन सेमीफाइनल में आ गए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, सूर्या कुमार यादव भाई आज अपनी कैप उतार के ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हम भी यहाँ खड़े दे रहे हैं। यार आउटस्टैंडिंग इनिंग, एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा खेला है। देखिए ट्रिब्यूट बनता भी है, जिस तरह उसने इनिंग खेली है उसको तो भाई दोनों हाथों से सलाम भी करना कंधों चाहिए, पे उठाना चाहिए। कंधों पे उठाना चाहिए। सिर्फ सूर्य ने किया, सारी टीम को करना चाहिए। यहाँ पे भाई 196 का बड़ा टारगेट था, लग रहा था कि नहीं हाईएस्ट चेज भी हुआ है। और भाई लोग तो यहाँ पे 160 करने में मर रहे हैं और उन्होंने 196 रन चेज कर दिया है। और उस मैच में जहाँ पे आपको डाउट है, जहाँ पे आप करो या मरो, अगर नहीं करते तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो। और भाई अपने होम ग्राउंड का भी इनके ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर था कि भाई आपने चेज करना ही करना है, आप 80,000 क्राउड देख रहा था। आपने सेमीफाइनल खेलना ही खेलना है। तो भाई उन्होंने चेज किया, उन्होंने करके दिखाया कि भाई हम ये क्या 200 प्लस भी होता हम चेज करके दिखाते। जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, लग रहा था कि 220 230 तक जाएंगे। वहां पे जसप्रीत बुमराह फिर आया और उसने कहा कि मेरे होते हुए 2 विकेट। और उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम थम सी गई। उसने कहते जरा सी थम जाओ, तो उन्होंने कहा कि थम जाओ भाई, आपको इतना टारगेट करवा दिया, ये भी आपके लिए गनीमत है कि आपको 196 तक जाने दिया। उसके बाद भाई बारी आई है अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा नहीं चल सके, ईशान किशन नहीं चल सके, तब इंडिया इतना बड़ा टारगेट चेज कर गया है। आप सोचे अगर ये दोनों चल जाते तो फिर 15 ओवर में चेज हो जाता। उनका बात ये, एक बंदा चलता है और मैच को फिनिश करके जाता है, छोड़ के नहीं जाता। भाई जो बंदा रुक जाता है ना आके, वो ये नहीं कहता कि भाई थोड़ी सी उम्मीद दिलाओ और वापस जाओ, वो उम्मीद नहीं दिलाते। जब एक बंदा रुक गया, मुझे 100% कंफर्म था कि ये बंदा मैच जितवा के जाएगा, पहले जा ही नहीं सकता। अब ये बंदा हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा खेला, मतलब सारी टीम ने परफॉर्म अच्छा किया है, लेकिन नाम सिर्फ एक ही आएगा, संजू सैमसन, जिसको भाई बाहर बिठाया, गौतम ने बाहर बिठाई रखा। अभिषेक पहले परफॉर्म कर, हिस्ट्री का सबसे अच्छा डिसीजन था भाई, आपने बड़ा अच्छा किया कि संजू को ले आए। और अभिषेक सीरीज में परफॉर्म करता था, वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन संजू ने सीरीज में परफॉर्म नहीं किया और वर्ल्ड कप में आके जहाँ पे जरूरत थी वहां पे परफॉर्म करके बताया कि भाई मैं कोई आम प्लेयर नहीं हूँ। जबरदस्त। सर आपकी तरफ आते हैं भैया, संजू सैमसन वन मैन आर्मी बन के वो बंदा मैच जितवा के चला गया है, क्या कहते हैं टीम इंडिया की जीत पे? हमारा मोहम्मद आमिर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, बट भाई वो बंदे गए हैं और ठोक बजा के गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कल ही इधर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ही बता दिया था कि इंडिया इज गोइंग टू द फेवरेट एंड दे विल विन दिस मैच इजीली। एंड बहुत अच्छी बात है कि संजू सैमसन ने परफॉर्म किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बेंच पे बैठा रहा था। क्रिटिसिज्म था और कभी अप्स एंड डाउन इस पे चल रहे थे, लेकिन फाइनली बताया कि इसने कि ये क्यों एक अच्छा प्लेयर है, बड़ा मैच से पहले जब 195 बने, क्या लग रहा था कौन सा प्लेयर चलेगा? आपकी इनर प्रेडिक्शन क्या कह रही थी तब? ईशान किशन पे उम्मीद थी, क्योंकि वो बड़े मैच का प्लेयर है। संजू पे उम्मीद नहीं थी लेकिन आया है। हाँ है बड़ा अच्छा खेल है वो, ठीक है। तो मैं कल ये बात कर रहा था कि सेंचुरीज मैटर नहीं करती, हालांकि उसकी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मैच चीज करता है इम्पैक्ट। सर लेकिन ये 97 समझे कि सेंचुरी से भी उसके लिए बड़े ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच था और वो गेम को लेके चला है, उसने कोई रश नहीं किया जैसे कि विराट कोहली अपने दौर में करता था, वो इसने किया। और मेन चीज जो रोकी है ना, अगर मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन के बाद किसी को मिलना चाहिए, वो है जसप्रीत बुमराह। 20 से 25 मैन ऑफ द जो फॉर्म चल रहा है राइट नाउ। अरे जैसे उसकी फॉर्म चल रही है, वो 230-35 मारते वो आराम से, लेकिन उसके यॉर्कर चेक करे। और हमारे अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे तो बात करना है सर, फजूल है, दिल टूटता है। आप क्या कह रहे थे सर? देखिए मैं कह रहा हूँ कि हिटमायर को जहाँ पे बुमराह ने आउट किया ना 200 ओवर में, वो उसकी बड़ा, मैं कहता हूँ कि आज के मैच का सबसे अच्छा जो ओवर हुआ है, टर्निंग पॉइंट वो था। क्योंकि जितनी बड़ी टीम मर्जी हो भाई, 220 230 प्लस चली जाए तो अगली टीम पर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि भाई बहुत बड़ा टारगेट हो गया। लेकिन इंडिया ने उधर जसप्रीत बुमराह ने उसको आउट किया
और फिर आपने देखा कि भाई रन एकदम एक दफा रुक गए थे एंड पे बात 18 बॉलों में 15 रन बने और शदीप सिंह ने एंड पे आके बड़ा अच्छा ओवर किया, 6 स्कोर सिर्फ पड़े, 6 स्कोर लगे एंड पे डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हैं इसको कहते हैं। और एक हमारा वो प्रीमियम लंगड़ा जो उसने तीन छक्के उन्हें कंसेक्यूटिव, एक उसने वाइड जानबूझ के वो छोड़ी है। मुझे लगता है कि वो अंपायर ने भी कहा कि यार जाओ जान छोड़ो, आपको ये मैच मैं दे रहा हूँ, वरना ये मैच तो वो जीत चुके थे। और मैं ये कहता था कि भाई अच्छा तो वो डिजर्व करता था कि एक 6 और लगाता और पाकिस्तान को ये मैच हारना चाहिए था, पाकिस्तान जीत गया। अब बस इसके आस पे सलमान अली आगा को एक और चांस कहीं ना मिल जाए कि इन्होंने मैच तो जितवाया, हालांकि वो मैच भी श्रीलंका को जीतना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान सर, ऐसे सेमीफाइनल में एंट्री मारते हैं। उन्होंने बताया कि अगर करना नहीं है, रन रेट के चक्कर में पड़ना नहीं है, किसी दूसरी टीम पे डिपेंड करना नहीं है, अकेले आएंगे जीत के जाएंगे। अकेले भाई इसको कहते हैं भी, इसको है भाई आप जीत के डिजर्व करते हो, आप सेमीफाइनल में आए हो तो इसको कहते हैं ना। आप ये हारे वो जीते, वो करे वो मरे ये करें, और हम ही एंड पे मर के और घर में आ गए। हमारी टीम इधर पहुंच चुकी है और उनकी टीम सेमीफाइनल के अंदर। उन्होंने कहा भाई आपने चैंपियन ट्रॉफी करवाई, उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से भाई निकाल के दिखाएंगे, उन्होंने निकाली। अब हम उधर गए, उनको पता था कि पाकिस्तान ने जीतना ही नहीं है, सेमीफाइनल में आना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने भाई सेमीफाइनल में भी अपनी जगह बनाई, सेमीफाइनल भी उठा और उधर चला गया, अब फाइनल भी उधर होगा। और मुझे लगता है कि ट्रॉफी भी वहीं से वहीं रहेगी और 2024 रिपीट होने वाला है भाई। उन्होंने पहले हराया, अब भी हराएंगे और बताएंगे कि भाई हम चैंपियन थे। हम डिसएग्री कर रहे हैं, यहाँ पे सर हिला रही है, क्या लगता है कि क्या बनेगा आगे? नहीं बिल्कुल, साउथ अफ्रीका इतने टाइम से चोक कर रहा है लेकिन उसने अपने गलतियों से सीखा ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपको लगता है इस दफा फाइनल चोक नहीं करेगा? चोक नहीं करेगा और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका फाइनल होने जा रहा है। मतलब बात यहाँ पे है कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड इंडिया को हरा रहा है, हरा अब रहा ये है। प्रेडिक्शन दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सर नहीं बनता नहीं मुकाबला, मेरे ख्याल से वन साइडेड गेम होनी है। कल एक मोहतरमा थी वो भी यही कह रही थी, आज आप यही कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन अब मैंने इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया सेमी में जाएगा और वो चले गए हैं। चले वो तो चले गया, लेकिन आगे हमारी प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड से अगर मुश्किल से जीत भी गया ना तो मुश्किल इस से? बार- हाँ मुश्किल से एंड में बड़ा मुकाबला होना है इस बार, आप देख लीजिएगा। अगर इंग्लैंड का भी जाएगा तो क्लोज जाएगा जैसे आज गया है। ठीक है, 10 मजा आएगा, मिनट मतलब मैच का। मजा आएगा। और जो फाइनल होगा, अगर साउथ अफ्रीका इंडिया का भी होता है तो साउथ अफ्रीका 24 वाला जो फाइनल है वो रिपीट नहीं होगा नहीं इस होगा। दफा बहाली बिल्कुल होगा नहीं साउथ अफ्रीका। लाइक आप ये देखिए कि संजू का टीम में आना एक पॉजिटिव साइन था, ठीक है। उसके आते ही 256 भी हुआ, 195 चेस भी एग्जैक्टली हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ये आई थिंक टूर्नामेंट का हाईएस्ट चेज है आज 195 का जो। बट आप ये देखें कि संजू एक पॉजिटिव साइन है, था, रहेगा। आप देखें जब इंडिया ने 297 बोर्ड पे लगाया T20 में, संजू की सेंचुरी उसमें थी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक अभिषेक की थी कि तिलक की एक प्लेयर थी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि संजू का टूर्नामेंट के अंदर टोटली बैठना, इंडिया की टीम कहीं ना कहीं कोलैप्स कर दी, बैटिंग ऑर्डर मिडल ऑर्डर कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा। अब आप देखें 2 मैचेस कंसेक्यूटिव संजू खेला, दोनों इंडिया ने जीते हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड पे आके जीते हैं। पहला मैच 257 बोर्ड पे लगा, दूसरा मैच 195 चेज किया और संजू ने 100 चेज करवाया। आज मुझे एक चीज का दुख है कि संजू डिजर्विंग 100 थी, हुआ नहीं। हाँ, वो दुख हुआ है, वो मुझे दुख हुआ है। सर आप क्या समझते हैं, ये वाली जो फॉर्म आ चुकी है भाई, सबको निस्तो नाबूद करने वाली फॉर्म है। पीछे सिर्फ 2 मैचेस हैं और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वेट कर रही है। क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अहमदाबाद में इस दफा उठ रही है? अच्छा, मैं इस बात मैन से पहले ना मैं एक बात संजू की सेंचुरी के ऊपर ऐड ऑन करूंगा। मुझे लगता है कि आज ये भी एक साजिश की गई है संजू के साथ। देखिए हार्दिक ठीक है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा एंड करता है, अच्छा फिनिश करता है मैच को, बट उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए था कि यार संजू दुबे आया तो उसने भी चौका लगा दिया। दुबे अच्छा, अब दुबे भाई वो जब आया- टीम को ऊपर रखते हैं। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, दुबे जब आया, दुबे सिंगल लेके संजू को फेस करवा सकता था। जहाँ संजू 97 पे गया वहाँ पे 3 स्कोर कर सकता था मुझे। बट आप ये देखिए कि संजू ने 1 सेकंड के लिए भी ये चीज शो नहीं सर करी। ये 97 100 से बेहतर है। मैं यही बात करूं, उसने 1 सेकंड भी ये चीज शो नहीं करी कि मैं 97 पे आ गया हूं, मेरा 100 बनता था। उसने सेल्फलेस क्रिकेट हो खेलिया। ये बेसिक पॉइंट में उठाना चाहता, सेल्फलेस क्रिकेट, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े पहाड़ जैसे टोटल चेस करते हो और बड़ी से बड़ी टीम को आप घुटनों में ले दो, शिकस्त देते हो। एक जो संजू सैमसन की विकेट लेने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, हर तरह से उसको गेंद से फेंक के देखा, वो नाकाम रहे। लेकिन संजू बॉस बना है भाई, लेकिन यार, संजू ने 197 स्कोर किए, 1 साइडेड खेला है, पूरी टीम 100 बनाई और उस अकेले ने 197 बनाया, तो जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत गई। और आखिर में एक जो गलती उन्होंने की वो ये कि जो उसकी पांड्या की कैच जो है एक क्रूशल टाइम पे उन्होंने ड्रॉप किया। अब उससे क्रूशल उसके बाद पांड्या ने 2-3 चौके छक्के खेले, जिसकी वजह से मैच उसके वेस्ट इंडीज़ के हाथ से निकल गया। अगर वो पांड्या की विकेट वहाँ पे लेने में कामयाब होते थे तो मैं समझता था कि ये मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथ में ही था। तो
आखिर में अगर मैं इन सब कंक्लूड करूं तो वो पांड्या की मैच कैच का छूट जाना और संजू सर सैमसन जब जबकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ एक, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था मैंने तब बताया था कि इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा और देखिए जैसे भी गया इंडिया सेमीफाइनल में गया है। जी वो तो जाना था इन्होंने बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। सर साउथ अफ्रीका एक मैच ऑलरेडी इंडिया से जीत गई है, भाई ने कहा है कि अफ्रीका जीतेगा, आपको क्या लग रहा है कि फाइनल में आएगा कौन और अफ्रीका बदला इंडिया बदला निकाले? नहीं, साउथ अफ्रीका फाइनल में तो आ जाएगी, ठीक है। बदला भी लेंगे। इंग्लैंड को भाई ने कहा कि मुश्किल से वो मर के जीतेंगे, इंडिया इस भाई ने कहा कि मुश्किल से हाँ, जीतेगा। इंग्लैंड से जीतेगा। भाई इंग्लैंड वो टीम है जो न्यूजीलैंड से मर के जीती, इंग्लैंड वो टीम है जो पाकिस्तान से मर के जीती एंड पे, है। तो उनके पास वो कोई वो ये कह लें कि लक की बेस पे फाइनल में आगे, सेमीफाइनल में आगे, उनकी जगह कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं उनमें कोई कर रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म विल करके जैक्स अकेला बंदा 4 मैन ऑफ द मैच हाँ ले गया, ले गया, तो बाकी कोई टीम उनकी परफॉर्म नहीं कर रही। मुझे ये लगता है कि इंडिया ये मैच वन साइडेड जीतेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका फाइनल में आएंगे और फिर भाई वही दमादम दम मस्त कलंदर 24 वाला होगा और इसका बदला भी लेंगे, क्योंकि बदला लेने में तो इंडिया पहले ही एक्सपर्ट है। जैसे फाइनल हो रहा है आप लिटरली देखेंगे इतना इंटेंस मैच मैंने आज तक नहीं देखा। देखें आप वेस्ट इंडीज ने जैसा स्टार्ट लिया, लाइक रोस्टन चेज ओपनिंग करने आ गया, शेहवाग के साथ ब्रैंडन किंग को बैठना पड़ गया और आगे दोनों की पार्टनरशिप ऐसी चढ़ी थी जैसे वेस्ट इंडीज आके 10-12 ओवर के बाद इतना मारेगा कि हम हक्के बक्के रह जाएंगे। बट वहाँ पे क्या होता है, बुमराह एक ओवर में 2 विकेट, रोस्टन चेज को जो कैच निकलवाता है यार, सूर्या का कैच था भी आउटस्टैंडिंग कैच और आउटस्टैंडिंग उसने वो एक टेक्निक लाई बुमराह ने, इसलिए एवी नहीं बुमराह कहा जाता कि बुमराह एक नेक्स्ट लेवल बॉलर है। मैं मैच जैसे चल रहा है वैसे ब्रेक डाउन करूँ मैच को। फिर आप देखिए अर्शदीप का बहुत कमाल स्पेल निकले, बहुत कमाल ओवर्स डाले, अनफॉर्चुनेटली स्कोर बहुत ज्यादा पड़ा, विकेट भी सीधा विकेट था, बैट लेकिन भाई वेस्ट इंडीज के 195 बनना ही था। मैं वही कह रहा हूँ, विकेट सीधा था, बड़ी बैटिंग साइड इतना स्कोर बनता ही है। फिर हार्दिक पांड्या जैसे वो ऑफ कटर पे उसने एज निकलवाया रदरफोर्ड का, आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग यार। अभी आप देखिए उसका हिटमैन नहीं चल पाया, ठीक है, उसके बाद नीचे देखे कि रोमन पावल का एक छोटा सा कैमियो था, इतना खास नहीं था, लाइक बट स्टिल हम एक कलेक्टिव बात करें तो 195 वेस्ट इंडीज बोर्ड पे लगाती है, इंडिया चेस करने आता है। मुझे पर्सनल वाइब ये आ रही थी कि इंडिया अगर चेस पे है तो ये मैच इंडिया कभी भी नहीं जाने देगा। क्यों? आप देखिए चेस में इंडिया हर टाइम ऑन रहता है, वो चाहे विराट कोहली हो या ना हो। इंडिया को अब चेस पसंद है, सिर्फ विराट कोहली को नहीं। एग्जैक्टली चेस हो और इंडिया ऑन ना हो ये इम्पॉसिबल है। अभिषेक आता है, अभिषेक आके जरा स्टार्ट लेता है, एक अग्रेसिव स्टार्ट लेता है, लाइक पहली 14 बॉल 10 बोले ऑलमोस्ट संजू को स्ट्राइक ही नहीं देता, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टिमल गए अभिषेक, आज फिर अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप तो हो गया, बट जो स्टार्ट से लिया वो आउटस्टैंडिंग था, अग्रेसिव था। फिर ईशान किशन ने आके अच्छा स्टार्ट लिया, वो भी एक छोटा सा कैमियो ऐड कर पाया। सूर्या कुमार यादव कैप्टन खुद आया, आगे फ्रंट से लीड करने की कोशिश की, ऐसे छोटा सा कैमियो खेला। आप ये देखिए कि टोटल कैमियोस मिला के आपका सारी टीम के कैमियो मिला के 100 स्कोर बनता है। और वहाँ पे वो शहजादा संजू सैमसन जिसको बेंच पे किया होता काफी अर्से से, वो आगे अकेला 97 मार जाता है। मैं अक्सर बैठे ही बात करता होता था ग्रुप में अपने कि यार संजू के साथ ज्यादती की जा रही है, संजू को लेके आना चाहिए। संजू बदले जो वेस्ट इंडीज से ले रहा है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि संजू, हम वो एक मीम देखते ना कि एक एआई जनरेटेड मीम थी कि संजू गौतम को हारने के बाद सोचते बाबा चपेर मारे, एआई जनरेटेड थी। लेकिन इस दफा वो थोड़े कंफ्यूज हैं, इंडियन टीम स्टिल कंफ्यूज, लेकिन आपको वो पकड़ के ये रही था स्टिल कंफ्यूज है। लेकिन सेमीफाइनल में उनका मुकाबले के लिए है उधर से इंग्लैंड, वो भी एक बड़ी टफ टीम है। इंग्लैंड और इंडिया का हमेशा से एक टफ से टफेस्ट मैच एडी चोटी होती आई है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इंग्लैंड इतनी आसानी से जो है इंडिया को आगे जाने, जैसा मैच आज पड़ा वैसा मैच ही पड़ेगा, बिल्कुल कांटे का मैच होगा, आखिरी बॉल तक जाएगी। और बॉलिंग लाइन इंडिया की वेस्ट इंडीज के मुकाबले में इंग्लैंड की बड़ी तगड़ी है, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया इतनी वन साइडेडली जाएगी। और अगर उधर से जा भी जाएं तो उधर से इंडिया के लिए 2 बड़े और खतरनाक है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग लाइन बड़ी टफ है, और साउथ अफ्रीका की तो तारीख में पहली दफ़ा टफेस्ट बॉलिंग है। पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग इतनी अच्छी है, पहली दफ़ा वो अपनी बैटिंग से ज़्यादा रिलाई बॉलिंग पर करती आई है। हमेशा साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइन बड़ा ज़बरदस्त होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है कंडीशन रिवर्स है, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है बैटिंग के मुकाबले में। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड इंडिया को बड़ी आसानी से जाने देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। सर आज के मैच में आप क्या कहते हैं कि
कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने इंडिया को जितवाया? क्या बुमराह के एक ओवर में 2 विकेट्स, या उसने हटमायर और रोस्टन चेस को पकड़ा, या उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का पहली विकेट गिराना, या अर्शदीप का आगे 19वें ओवर में सिर्फ 6 स्कोर खाना, या संजू सैमसन का 97 रन का? देखिए इस आज के मैच में मैच जो है 2-3 दफ़ा इंग्लैंड के उसमें गई है और 2-3 दफ़ा इंडिया के उसमें गई है। तो नंबर 1 पे जो बुमराह ने 11वां ओवर में 2 विकेट्स लिए थे, वो बड़ा मैन ऑफ जो फॉर्म में है बंदा, वो बड़ा क्रूशल है। अगर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो 230-40 तक प्लस कर सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में उनकी जीत जो है इम्पॉसिबल थी। दूसरी जो है संजू सैमसन, और संजू सैमसन जिस फॉर्म में चल रहा था और 44 रन पे 2 विकेटें गिर गई, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जो मैच है वो पूरी तरह जो है वेस्ट इंडीज के खाते में गई। लेकिन वो पहली बॉल से लेके फिनिश उसके बाद तो उसकी कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल था। उसने ना कोई ज़्यादा प्रेशर में गया, ना इस प्रेशर को कम होने दिया। एक स्टेमिना के साथ 8-9-10 8-9-10 एक बाउंड्री 2 बाउंड्री सिंगल डबल के साथ वो चलता गया, लेकिन 197 को उसने चेंज किया। लेकिन आखिरी उस एक जो मैच जो उसकी कैच जो छुड़ गई थी हार्दिक पांड्या की, और हार्दिक पांड्या की कैच होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वेस्ट इंडीज़ के खाते में चला गया। जब सेकंड लास्ट ओवर में 2 ओवरों में चाहिए था 17 रन, वहां पे आगे दुबे ने भी बाउंड्री मारी है। दुबे ने जो बाउंड्रीज मारी 2-3 बाउंड्रीज 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो ओवर दुबे की वजह से जो इंडिया के खाते में आ गया। नहीं तो दूसरा ओवर में ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज आसानी से सर, लेकिन इंडिया प्लेयर्स का ये क्रेडिट है भाई, ओपन करते हैं तो एंड तक मैच खत्म करके जाते हैं। संजू ने पहले छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, मैच खत्म करके फिर फिनिश करके गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ क्रेडिट उसका बनता है। जी सैमसन का क्रेडिट है, लेकिन जो उसने एक ज़ुमदाराना बैटिंग खेली थी, लेकिन उसके साथ भी बाद में आने वाले उसके जो पार्टनरशिप करने वालों की उसकी भी एक उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसका जो स्टेमिना था उस स्टेमिना को कम होने नहीं दिया, उसके ऊपर प्रेशर होने नहीं दिया। अगर वो सिर्फ और सिर्फ संजू पे अगर रिलाई करते, आगे आने वाले आउट होते, तो देन सिचुएशन और हो सकता है। आने वालों ने भी आल्दो वो जल्दी आउट हुए, लेकिन अपना रन जो है इतना बनाते गए, जितने गेंद्स खेली थी उसका डबल उन्होंने रन बनाया, जिसकी वजह से वो प्रेशर में नहीं आए। मेन वजह उनका जो प्रेशर था उन्होंने हैंडल किया हुआ था स्टेमिना के साथ, एक खास रिदम के साथ 9-10 उसी उसके साथ आ रहे थे, जिसकी वजह से वो ये मैच जीतने में कामयाब हुए। अब बात है आपकी बात पे 2 मैच दूर और इंडिया ट्रॉफी उठाने के लिए अहमदाबाद में वेट कर रहा है। आप देखें कि उनका फाइनल किसके साथ आ रहा है, इंग्लैंड के साथ। ठीक है, इंग्लैंड वो साइड है जिसके खिलाफ अभिषेक ने 145 मारा हुआ है, 135 आई थिंक इस तरह था, बट आप ये देखिए कि उसने मारा हुआ है। ठीक है, आप उसके बाद ये देखिए कि इंग्लैंड वो टीम है जिसको 4-1 से आई थिंक सीरीज रही थी उन्होंने 2025 के स्टार्ट में। एक तो दिया था मेहमान के तौर पे 4-1 से सीरीज, मेहमानबाजी नहीं होनी, याद रखो। इस दफा मैच ही हुआ है, डू एंड डाई है, जो जीता वो आगे फाइनल में। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि इंडिया 2 मैच क्या, आई थिंक इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनल। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि इंग्लैंड से इजीली वो विन करेंगे, और अगर तो साउथ अफ्रीका आ गया फाइनल के अंदर, और मेरी वो प्रेडिक्शन आपके चैनल में दी थी वो पूरी हो रही है कि साउथ अफ्रीका से रिवेंज लेगा इंडिया। तो आज भी निकला है 2026 का, हाँ ओबीसी बात 2016 का रिवेंज लिया, बट आप मैं जो अभी 2026 के अंदर रहते 2026 का रिवेंज कह रहा हूँ, वो इंडिया से बहुत ध्यान रखेगा कि साल बाद हम लेंगे या 5 मिनट बाद लेंगे। आप देखिए कि ग्रुप स्टेज का सुपर 8 का पहला मैच उसका रिवेंज निकलेगा फाइनल में, और बहुत बम्बास्टिक निकलेगा। आप देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया का 2023 का देख लें, पहले 5 मैच आप देख लें, कौन फॉर्म में था, कोई नहीं था, लेकिन जब फॉर्म में आए तो एक साथ पहले 3-4 मैच अभी तो उनका जोश बटलर नहीं चला, अभी तो उनके ओपनर नहीं चल रहे। यही तो बात है कि वो नहीं चल रहे। दूसरी बात ये देखें श्रीलंका की, वो टफ कंडीशन से होकर आ रहे हैं, जब वो आएंगे इंडिया में फ्लैट पिचेस पे खेलेंगे तो छोटी बाउंड्री। सर, हम कह रहे हैं कि इंडिया की विकेट्स फ्लैट है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की 4 सेंचुरियां जो वो श्रीलंका में निकली हैं और 1 सेंचुरी सिर्फ इंडिया में आई है। कैसे विकेट्स ये फ्लैट है? बिल्कुल, लेकिन वो बैट्समैन तो देखें ना कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया, और ज्यादातर उनको चांस भी मिले हैं। ठीक है, देख फ्रांस सबसे ज्यादा फ्रांस को भी चांसेस मिले हैं। ठीक है, और आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक को भी चांसेस मिले हैं। ठीक है, कैचेस छूटे हैं तो, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज भी उसको अच्छा किया है, लेकिन टफ कंडीशंस हैं। आपका इंडिया से फेवरेट लड़का कौन है, और जो आज के मैच में कौन रहा फेवरेट?
आई थिंक जसप्रीत बुमराह हमेशा मैच बचा जाता है। ये बात और सही है। बड़े मैच का बड़ा player है। बड़े मैच का बड़ा मैच, कभी उसने अपने ओवर से कभी मैच नहीं हरवाया, चौक नहीं कभी करता। चौक नहीं कभी उसने किया। परफेक्ट यार कर यार, हमारे को देख ले, मैं किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है। किसी को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, ओके। ठीक है। गुस्सा क्रिकेट- तो आता है वहाँ गुस्सा क्रिकेट पे करना चाहिए ना यार, किसी को ऐसे उस ठीक पे है। क्यों चले बुलाना। आप क्या कहते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस थी, फिर उसका टीम में रहना तो बनता नहीं है। शाहीन डिजाइन शाहीन तो का नहीं है। हाँ। हमें नए लड़कों को मौका देना चाहिए, साथ साथ पुराने लड़कों को लेके चलना चाहिए। शाहीन को भी सारे तो- नए डाल देते हैं, न्यूजीलैंड भेज देते हैं, वो एक्सपोज हो शाहीन गया। को भी तो शर्म करनी चाहिए कि 6 साल 7 साल से बल्कि खेल रहा है। उसने गन पॉइंट, जैसे आमिर ने कहा है, उसको गन पॉइंट ने कहा हुआ है, उसने गन पॉइंट रखी हुई है, क्या कह रहा है कि मुझे खिलाओ। मतलब सिर्फ निकालना चाहिए। मैनेजमेंट की गलती है ना यार। अभी किसको अपने बनाया हुआ है, कितने लेजेंड हमारे गेम के ये बैठे बात सही है। हैं, उनको नहीं हमने सेलेक्टर बनाया हुआ, क्रिकेट को नहीं बनाया। अभी मुझे बात बताएं, हमारा जो कोच है माइक हेसन, क्या क्रिकेट उससे खेलिया, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। कॉम्बिनेशन। मुझे बात बताएं, वो कोच है, उसने कभी प्रेशर नहीं झेला कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं झेला, उसने नहीं खेला, तो कैसे वो खिलाड़ियों को बताया उसने इस IPL में सिचुएशन सिर्फ क्या करना कोचिंग की है। हुई है, उसके अलावा उसका कोई अच्छा कोचिंग एक अलग चीज़ है, जो खुद क्रिकेट खेलता है, समझता है, वो अलग अलग चीज़ है। हमें ऐसे कोच चाहिए जो खुद प्रेशर उस सिचुएशन में लेके चले हो। हमें बात बताएं, जब से भी ये माइक हसन आया है, ठीक है। कभी क्रिटिकल सिचुएशन में हम मैच जीते हैं? नहीं जीते, बिल्कुल हम चौक कर जाते हैं। जो क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कोच के पास नहीं है और प्लेयर के पास भी नहीं है। अभी पूरी टीम को नहीं हटाना चाहिए, ठीक है, हमें साथ साथ सीनियर प्लेयर के साथ ये यंग प्लेयर्स को लेके आना प्लेयर्स को चाहिए। लेके आना चाहिए। सर इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, वहाँ क्या वजह, वो कैसे आगे निकल गया? मेरिट पे आए हैं ना, तो आप देख लें, संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही। आप इतनी देर से भी तारीफ करते नहीं थकते आ रहे। संजू भाई सैमसन आज तो उसकी तारीफ बनती है। बनती है। अभी देख लें, इतना टैलेंट है कि संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ था इतने अरसे से। जसवाल अभी बाहर बैठा हुआ है। जायसवाल बैठा हुआ है, और भी काफी प्लेयर्स हैं, ठीक है। ठीक है। अभी तो इनकी बॉलिंग, तो मैं कहता हूँ कुलदीप यादव आकिब होना नबी चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा बॉलर इंडिया के पास निकला है, शायद आपको आइडिया हो डोमेस्टिक का। आकिब नबी नाम से एक लड़का निकला इंडिया के डोमेस्टिक से, रणजी ट्रॉफी का वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, बहुत अच्छा बॉलर है नीचे से। मैं बिल्कुल ना, मेरिट पे आते हैं तो इनका है ना। और अभी तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव की होना चाहिए। ठीक है। कितने मैचेस उसने ये बात जितवाए सही है, हैं, जबरदस्त। ठीक है। तो बाकी इनकी टीम तो बहुत अच्छी है, होप के मैचेस अच्छे हों, लेकिन जबरदस्त। एट द चलें एंड जी, आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में वेस्ट इंडीज़ की टीम हमेशा अपनी बैटिंग पर रिलाई करती हुई ठीक आई है। है। बॉलिंग उसकी सच नहीं रही हमेशा ही है, उन्हें मार पड़ती है। हमेशा बॉलिंग पे मार पड़ती है। जिस तरह वो जितने छक्के खेलते हैं, जिस बदतमीज़ी के साथ, जिस जारियाना अंदाज के साथ, बात में लेकिन आज बदतमीजी संजू ने किया उनके आज साथ। वही उसी बदतमीजी के साथ, उसी गुंडागर्दी गर्दी के साथ, उसी बदमाशी के साथ, उसी दिलेरी के साथ उनका जो अपोनेंट टीम है उसी अंदाज में खेलती है। टीम इंडिया भाई जो भी उसके साथ खेलती है, लेकिन उसको एक काम करना चाहिए था कि 210, 15, 20 भी, भाई सामने बुमराह खड़ा है, सामने अर्शदीप खड़ा है, 200 तक उन्होंने रोक लिया था। 20 तक भी अगर वो जाते तो आराम से जो है वो इंडिया को वो आउट कर सकते थे। 220 लेकिन जाने नहीं दिए ना लेकिन भाई। वो आखिर के 1-1.5-2 ओवर में उनको इतने स्कोर्स नहीं मिले, बाउंड्रीज नहीं ठीक है। निकली। हाँ। तो इसमें बिलखुसूस कुलदीप के 1-2 अर्शदीप। अर्शदीप के 1-2 ओवर और एक और ओवर में भी उनको ऐसा बाउंड्रीज ठीक है। नहीं मिली, जिसकी वजह से वो 197 आप पे आज top- समझते क्या है किस बंदे ने इंडिया को जितवाया? और मैं इस पे बात करूं, जी, जी। और दूसरी साइड पे पहली जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका की, सॉरी वेस्ट इंडीज की, वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन 10-11 से लेकर 14 ओवर तक वो फ्लॉप हो गई। ऐसा ही है। उस फ्लॉप की वजह से वो आगे ज़्यादा नहीं जा सके, जिसकी वजह से वो 197 पे रुक गए। अब देखें, जिस लेवल की उनकी बॉलिंग है, जिस लेवल की इंडिया की बैटिंग है, उसमें वो 190 कुछ भी नहीं है। हाँ, कम से कम करते 270 अगर जीतना था। नहीं 220 220 भी चेस नहीं कर सकते थे। नहीं, इंडिया ठोक जाता नहीं, 220 में तो भाई। 220 कुछ वो आराम से वो डिफेंड कर सही है। सकते थे। अलबत्ता बॉलिंग शुरू में उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन